एक लव मैरिज ठीक है कि अरेंज मैरिज ठीक है? मान के चलो तुम लोग किसी को लेके भाग गए, मामला जाएगा वहां पे, अब वहां तुम लोग फंस जाओगे। इसमें भले अधिकार दे दिया जीवन साथी चुनने का अधिकार। अगर लव मैरिज इतना ही अच्छा होता तो सबसे ज्यादा तो यूरोप और अमेरिका में लव मैरिज ही होता है, बट सबसे ज्यादा डिवोर्स वहीं होता है। किसी की लड़की लव मैरिज कर लिया, भाग गई, तो घर वाले को इतना गुस्सा चढ़ जाता है कि लड़कियां गोली मार देते हैं। लेकिन अभी भी समाज एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप किसी को चांदी का पायल पहनाते हैं, कोई सोने का कंगन पहना चुका होता है। रीजन क्या है ना कि अगर बयान दे दी, जबरदस्ती ले गया है ना, जैसे मान के चलो तुम लोग किसी को लेके भाग गए, ठीक है, अब जब लेके भाग गए तो सुप्रीम कोर्ट में अब मामला जाएगा वहां पे, अब वहां तुम लोग फंस जाओगे। समझ में आ गया? रीजन समझो क्या है। जब भी कोई एक लड़का लड़की भागता है तो आप समझ गदा ध्यान से, तो प्लानिंग दोनों की होती है, तो दोनों की प्लानिंग रहेगी। लेकिन जब आप पकड़ाओगे ना तो केवल सजा होगी लड़का को, केवल और केवल। एगो पकड़ा के लग रहा है गया है वहां पे, बड़ी बार बार यस सर बोल रहा है, वो पक्का गया है पकड़ा के यहाँ पे। अरे गधा कहीं जेलो गया तो कोनो ठीक ठाक काम में गया रहा था, समझ में आता है। अब सबसे मजाक हमको क्या लगता है कि जब दो लड़का लड़की भागेंगे, सब पकड़ाने के बाद कोर्ट में जाएंगे ना, तो लड़की तो पहले घर में पिटाएगी भरपूर एकदम, उसके बाद वो क्या कहेगी जज के सामने कि हमको बहला फुसला के लेके भाग गया। हमको ये समझ में नहीं आता है, बहलाया फुसलाया तो छोटा बच्चा को जाता है कि बाबू चंदा मामा, चंदा मामा, नहीं समझ आ गया? चंदा मामा दूर के पुआ पकाए खीर, बकला बकला तार दे सोने के। ये बहलाया फुसलाया किसको जाता है? दो ही लोग को, या तो छोटा बच्चा है या तो दिमाग नहीं है। ये क्या लॉजिक है कि बहला फुसला के लेके भाग गया? भाई आप बराबर के प्लानिंग में शरीक हैं। अलग बात है कि ये कह सकते हैं कि नहीं इसमें सजा उन्हीं को दिया जाएगा यहाँ पर। हालांकि इस मामले में अभी देखिएगा, लड़का और लड़की के केस में तो आपको पावर जो है ना, संवैधानिक पावर थोड़ा लड़कियों की ओर झुका मिलेगा। उसकी रीजन भी है कि जब भी आप पावर किसे ज्यादा देते हैं, मतलब समाज में संविधान हो गए या कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वो किसके साथ खड़ी रहेगी? जो ज्यादा कमजोर रहे, तो अमूमन महिलाओं को ही क्या करता है? दबा देता है। इसलिए उसके सपोर्ट में ही वो खड़ी रहे। तो इस सब केस में तुम लोग गलती से भी मत पढ़ना, वरना पकड़ा के चल जाओगे। और लड़की बयान नहीं देगी तब रीजन क्या है ना कि अगर बयान दे दी, जबरदस्ती ले गया है ना, तो किडनैपिंग लग जाएगा। अगर कह दी जबरदस्ती लग गया तो फिर किडनैपिंग लगेगा। और कहेगी बस बाला फुसला के ले गया तो उसका थोड़ा सा कम में लगेगा, किडनैपिंग के तुलना में थोड़ा सा कम। तो दोनों में तुम ही जाओगे। हाँ बाबू, इसलिए इस सब चक्कर में मैं उधर या कौन गया था बेचारा, बार बार कह रहा था, गया था ना उधर। हाँ कौन हो करिए का और तरीके ठीक हुआ गया हूँ, बताइए हो। ये बाप रे बाप, होकर असद कौन करम फोर भागल थी हो, ये मुझे तू लेके भागा था रे। ये घोर कलयुग, अखंड कलयुग आ चुका है। बताओ, हम मुझौसा लेके भागा था एगो को, बताओ। जाए दादा, ओकरा साथ तो गांव का भैंस तुरा के भाग जाए, ओकरा देख लेगी तो भैंस तुरा के भाग जाएगी खूंटा पे से। और इस तरीका, जाए दादा। आगे बढ़े तो समझो ध्यान से, अगर तुम लेके भाग गए किसी को और जो सजा वहां सुना दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, सपोज कीजिए कि 10 साल की सजा सुना दिया गया, अब ये हो गया कानून। अब क्या बन गया? कानून। अब कोई लेके भागेगा तो कितना साल की सजा? 10 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट का एक एक शब्द अपने आप में क्या हो जाता है? कानून। ऑनर किलिंग की तो समस्या बहुत भयानक होती है यहाँ पर। जैसे किसी का लड़का भाग गया तो लड़का, पुरुष समाज है, पुरुष सबको ना उतना समाज दोष नहीं देता है। दोष किसको देता है? लड़की को समाज देता है। तो कई बार क्या होता है ना, किसी की लड़की, अब अमूमन ना ऑनर किलिंग लड़की के साइड से होता है कि किसी की लड़की लव मैरिज कर लिया, भाग गई, तो घर वाले को इतना गुस्सा चढ़ जाता है कि लड़कियां गोली मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग का मैटर, इसको ऑनर किलिंग अवैध माना था। यहाँ पे बहुत खराब था ये ऑनर किलिंग। अब पहले फिल्मों में देखना, दफना देता था सब मार और के पूरा। एक बहुत फेमस कांड हुआ था 2011-12 में, आप लोग छोटे होंगे उस समय। हेमराज और आरूसी तलवार का मैटर था। आज तक केस नहीं सुलझ पाया कि उसको किसी ने मारा है, नौकर ने मारा या गार्जियन ने मारा, सुसाइड किया या कोई चोरा के मारा। यहाँ पर एक 13-14 साल की बच्ची थी और उसके यहाँ एक नौकर काम करता था, हेमराज नाम था। यहाँ पे दोनों की लाश मिली थी घर में, और तलवार दंपत्ति थे, उनका नाम था कोई आरूसी तलवार नाम था लड़की का, और उसके माता पिता बाहर गए थे और किसी डॉक्टर थे दोनों, तो किसी काम से गए थे। अंदर आए तो उसकी बेटी की भी लाश थी कटी हुई, और ऊपर टॉप फ्लोर पे उसका जो सर्वेंट था हेमराज, उसकी भी मौत हो गई। अब एक पक्ष ये कहता है कि कोई थर्ड पार्टी आया जो मर्डर करके चला गया, और एक का कहना है कि नहीं, इन्होंने खुद ही आके देखा तो इन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी को मार दिया, ऊपर जाके उसको भी मार दिया।
अब ये सीबीआई के पास केस गया, सीबीआई को सॉल्व नहीं हो पाया, तो बड़ा वो वाला केस है ये। आप कभी इसको आराम से बैठ के पढ़िएगा, फुर्सत मिलेगा। तो ये वाला केस में तो कुछ एक हिस्सा कहता था कि ऑनर किलिंग का मामला है और एक वो कहता था, अब क्या है क्या नहीं, लेकिन जो हिस्सा ऑनर किलिंग की बात करता था वो ये कहता था कि जिस तरह से कट के निशान लगाए गए थे वो कोई क्रिमिनल उस टाइप का कट नहीं लगाता है, प्रोफेशनल डॉक्टर उस तरह से कट लगाता है कि पूरे शरीर में। जब क्रिमिनल मारता है ना तो चोट वोट भी लगने लगता है, हाथ पैर टूट जाता है। जैसे किसी को चाकू मारेंगे तो आराम से थोड़े लगा, पूरा हाथ टूटने भर नीच कर देगा यहाँ पे। और जो चाकू मारेगा अजीब डिजाइन से मारेगा, जब चाकू भले एंट्री कर देगा सीधा, लेकिन वो बेचारा तड़फड़ाएगा तो टेढ़ा उड़ा हो जाएगा। लेकिन वही डॉक्टर काटेगा तो देखना ना सीधा रखेगा, यहाँ पे पते नहीं चलेगा यहाँ पे ये कैसे काटा है। तो उसका एक हिस्सा जो कहना था कि जो कट लगाया गया है वो जो है वो मतलब प्रोफेशनल ढंग से। दूसरा, जब नौकरानी ने बताया था, जो केस में था कि नौकरानी जब आई थी बताई थी कि ऐसा ऐसा हो गया है, लाश है ये है, तो जो उनका रिएक्शन था ना वो जेन्युइन रिएक्शन नहीं लग रहा था। किसी की बेटी मर जाएगी तो आराम से पूछेगा अरे ये कैसे हो गया। तो ये दो हिस्सा बता रहा था, बाकी और भी केस थे वहां पे। अब सीबीआई का पूरा रिपोर्ट तो हमको ध्यान नहीं है और उतना कौन पढ़ागा सीबीआई रिपोर्ट। अब केस चला था बड़ा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यही ना देखा कट करने से हत्या हुई थी, वही ना बताया कि प्रोफेशनल ढंग से कट। तो ऑनर किलिंग को क्या माना गया था? अवैध मान लिया गया। समझ में आ गया? ये तो समझ में आ गया ऑनर किलिंग। और तुम बेरोजगार रहोगे तो मत चलिए, पिटाई करेगा तुम इस सब में ऑनर किलिंग में, तो पता चला तुम ही शिकार हो जाएगा ऑनर किलिंग का, फिर हम तुमको पढ़ाएंगे क्योंकि बच्चा था यहाँ पे, ये हो गया बड़ी बड़ी भयानक पिटाएगा। इस सब चक्कर में नहीं पढ़ना, लो पूरा करियर खराब हो जाता है। किसी हमें समझेगा तुम लोग समझेगा? अरे नहीं समझ, लड़की लोग ध्यान से समझना लो तुम लोग, ये सब चक्कर में क्योंकि पेट्रियोटिक सोसाइटी है, उनकी गलती माफो कर दी जाएगी, आपकी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, इसलिए बड़ी गड़बड़ हो जाता है। और लड़कों के बात पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर लेना, जिसको कहते हैं जीवन साथी चुनने का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी ये बड़ा फेमस मामला था, लेकिन ये मामले ने ये दिखाया कि भारत में समाज के, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक चीज है समाज। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले आ गया बट समाज उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि जीवन साथी का अधिकार आर्टिकल 21 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये बहुत जरूरी अधिकार है। देखो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, दो जगह लोग कंपेयर करने लगते हैं कि एक लव मैरिज ठीक है कि अरेंज मैरिज ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि यहाँ पे आप कंपेयर ही गलत करते हैं। अगर आप ही से कोई पूछ दे कि बीएससी किया हुआ व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा होगा कि मैट्रिक किया हुआ, हाँ बीएससी, एग्जैक्ट यही है लव मैरिज ठीक है कि अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि आप जिससे शादी करने जा रहे हैं आप उसको अभी जानते तक नहीं है, खूब से खूब एक आध बार फोटो तो देखें। आज का जमाना आ गया है तो लोग मिलवा भी देते हैं 10-15 मिनट के लिए, चल भाई तुम देख ले यहाँ पे बातचीत कर। अब इसमें तुम लोग अब इसमें तुम हंसेगा और उसके बाद कहेगा कि हम ग्रेजुएट होके आए हैं। इसमें क्या ही बात थी? आज के टाइम पे तुम्हें नहीं पता रहता। पहले क्या था ना, फोटो देखना है कुछ एक मंडपे में देखोगे, बट एटलीस्ट अभी क्या है कि फोटो देख लेता है। तो जो अरेंज मैरिज है वो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लव मैरिज है कि आप उसको 3 साल 4 साल से जान रहे हो, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप उसके पॉजिटिव निगेटिव, क्या खाने में पसंद है, क्या रूटीन है, सब चीज जान रहे होते। तो आप किससे तुलना करा रहे हो? एक इंसान जो लव मैरिज है जिसको आप 4-5 साल से जान रहे हो उससे कंपेयर करा रहे हो जिसे तुम जानते तक नहीं हो। तब कहोगे कि लव मैरिज ठीक होता है, तब उस हिसाब से मैट्रिक के आगे बीएससी वाला भी ठीक होता है। आप समझे? तो ये दोनों में कंपेयर ही नहीं बनता है। 4 साल 5 साल बाद शायद ये भी तुम्हें इतना घुल मिल जाओ कि उससे ज्यादा बेटर समझ हो जाए, लेकिन क्या होता है ना, इंसान जल्दी समझ। दूसरा क्या आता है कि कोई लव मैरिज करना चाहता है और उसके दूसरी शादी कराया जाता है, तो एक्चुअल में तुम देखोगे तो एक तरह का उसका डिवोर्स हो रहा है। वो मेंटली शादी कर चुका है किसी से। अगर वो किसी से कोई लड़का है या लड़की है दूसरे से शादी करना चाह रहा है बट उसको छोड़ के समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में दूसरी शादी, तो एक तरह का उसको समझिए क्या है, एक तरह का सॉफ्ट डिवोर्स ही है। तो उसको थोड़ा सा तकलीफ लगेगा ही, कोई एक अच्छा रिश्ता है जिसको ना वो तोड़ना चाहता है ना कुछ, बावजूद समाज और परिवार के प्रेशर में आके उसको रिश्ते खत्म करता है, फिर एक ऐसी जिंदगी शुरू करता है जो नए सिरे से हुआ। लेकिन देखो जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। हम लोग दुनिया की कोई भी तकलीफ हो वक्त के साथ जीना इंसान सीख लेता है, धीरे धीरे चीजें सेटल हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें भले अधिकार दे दिया जीवन साथी चुनने का अधिकार, लेकिन अभी भी समाज एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? समाज उसको एक्सेप्ट करता है? नहीं करता है। यहाँ पे माँ बाप एक लड़की का जीवन का सब कुछ ख्याल रखते हैं, सब कुछ जो मांगेगी, जितना उसकी क्षमता रहेगी, माँ बाप उसको खाने पीने पहनने ओढ़ने सारा दुलार प्यार देंगे यहाँ पे, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बढ़िया इंसान छीन लेंगे समाज के दबाव में आकर। समझ में आ गया? इसमें उस माँ बाप की भी गलती नहीं है और इसमें आप लड़की लोगों की भी गलती नहीं। इसमें
70% आप मानिए कि बॉयज और 30% गर्ल्स की गलती। आप देर से कामयाब हो रहे हो। आप समझो, एक बेरोजगार के लिए लड़की अपने माँ बाप से और समाज से कितना लड़ेगी। तुम्ही को कहते हैं कि तुम जल्दी कामयाब होके आओ। अभी तुम बैच सपोज करो, अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, एक आध साल में तुम बन के आ जाओ, तुम आईएएस निकाल लो, डीएसपी निकाल दो। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि डीएसपी निकालोगे, तुम एक गवर्नमेंट जॉब लेके आ जाओ, लड़ लेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि समाज को हिसाब से भी तो देखना है किसके लिए लड़ेगी। तो आप देर से कामयाब होते हैं। इससे पहले कि आप किसी को चांदी का पायल पहनाते हैं, कोई सोने का कंगन पहना चुका होता है। इसलिए कामयाब जल्दी होइए कि देर नहीं हो जाए आपके लिए। ना तो गाना है ना, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, हो जाता है देर यार। दूसरा एक और चीज है ना कि देखो, लड़कियों को ना इंडियन सोसाइटी जो होता है ना कि उनके लिए कहता है कि भाई इनकी शादी ब्याह जल्दी करा के निपटा देना चाहिए, ऐसा दिमाग में मेंटली में भरा हुआ है। तो आप देखेंगे ना, अगर लड़की 20 साल हो गई ना, क्रॉस हो गई, तो उसको ढूंढना लोग चालू कर देते हैं, उसके लिए लड़का ढूंढना चालू कर दे। अब 25 आते आते ना उसको ऐसा लगता है कि बाइक को सोनो मिले थमा के भेज दो, जा भाई ब्याह करा। अजीब टाइप की उसकी मेंटेलिटी होगी। लेकिन पुरुषों में देखना, जब तक वो कमाएगा नहीं ना, तब तक कोई खोजना ही चालू नहीं करेगा, अगुआ नहीं आएगा, ना घर वाला इनिशिएट करेगा और ना अगुआ आएगा। लड़की जैसे 20 की हुई ना, अगुआ आना चालू हो जाएगा, घरों वाले रेडी हो जाएंगे, रिश्तेदारों रेडी हो जाएंगे। तो लड़की को लगेगा हम ही बचल है क्या, हम ही को पढ़ाई करना है यहाँ पे। तो बड़ी बेचारी की सबके साथ लाइफ में हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार, लेकिन समाज का दबाव है कि नहीं? आज भी समाज में नहीं होता। और कहीं ना कहीं एक चीज ये भी है कि अगर इसे अगर लव मैरिज इतना ही अच्छा होता तो सबसे ज्यादा तो यूरोप और अमेरिका में लव मैरिज ही होता है, तो वहां शादियां तो बहुत टिकती, बट सबसे ज्यादा डिवोर्स वहीं होता है, सबसे ज्यादा डिवोर्स वहीं होता है। रीजन समझो क्या होता है कि जब आप लव मैरिज करने जा रहे होते हो तो पूरे समाज से लड़ चुके हो, सबसे अब ये रिश्ता केवल आपका और उसका है, दूसरा किसी का नहीं है। तो जब लड़ोगे ना तो दूसरा कोई बीच में बचाने भी नहीं आएगा। और जहां लड़े रहोगे तो इधर के घर वाले भी खफा हैं और इधर के घर वाले भी खफा है। जैसे लड़ोगे ना तो आग में घी डाल देगा सब। बेटा समझाए थे ना तुमको, कोई बात नहीं है, हम माफ कर देंगे, छोड़ो करा। आग में घी डाल के काम करेगा और छोड़वा देगा सब यहाँ पे। लेकिन अगर आप अरेंज मैरिज किए रहते हो, दोनों घर वाला आपके साथ है, सोसाइटी, परिवार, रिश्तेदार सब साथ है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ होगा ना तो एक आध को छोड़ के बाकी सब समझाएगा, अरे होते रहता है, कहाँ नहीं होता है ऐसे। हाय तुम अपने पापा को देखते हो कैसे झेलते हैं आदमी को, हमारे को पता है। वो बेचारा चौंक जाएंगे, अरे यार बुढ़ापा में हमारा बोलती है कैसे झेलते हैं। तो दोनों में ना थोड़ा वो है। तो इस एज में आप लोग को लगता होगा कि बाप रे बाप क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ऐसा भी नहीं है। कोई कोई देखते हैं सुसाइड करना बता जाता है, इतना भी नहीं होना चाहिए, समझे? क्योंकि आपकी केवल एक व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी थोड़ी थी, आप उस माँ बाप को भी तो सोचिए जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, नहीं किए? 1 साल तक ही किसी भी तकलीफ का असर रहता है, वो भी 6 महीना कौन चीज, ये भी डिपेंड करता है कितना खाली बैठे हैं। अगर आप खाली बैठे हैं तो आपको क्या है कि कितनों साल आप टेंशन में रहेंगे। कोई कितनों बिजी है तो कोई टेंशन नहीं, काम खत्म, कितनों बड़का काम रह गया। एगो डिप्रेशन में गया था, उसको बहुत भयंकर वाला ब्रेकअप हुआ था, वो मरे का कगार पे आ गया था। तो हमारे पास आया, एकदम रोए कि सर हम सामने मरेंगे। हम कहे बकलो सामने मरेंगे, हम कहीं मरो ना जाएगा तो फिर हमरो पहुंचेगा, तो आप ही के पास आया था, कौन सी जड़ी बूटी सुना दी आप? हम कहे ये भाई इसको बचाना 2 वजह से जरूरी है। एगो तो ये भी एक जीव है, मानवता के नाम पे भी जरूरी है, हमरा से मिल गया है, आज ही मरेगा तो हमारे पास आएगा। तो दोनों वजह से जरूरी है। उसको कहेंगे एक काम कर तुम ना, तुम 1 हफ्ता बाद मरी हो, अभी तुम 1 हफ्ता सुन पहले मेरी बात। उसको हम लगा दिए, कहे तुम 1 हफ्ता केजीएस के लिए समर्पित हो जाओ, तुमको इतना पढ़ाई लिखा है, इतना तो मांग ही सकते हैं, 1 हफ्ता तुम केजीएस का काम करो। अब उसको हम सब समझा दिए सबको कि तुम इसको रनिंग में लगाना। तो सबसे ज्यादा मेहनत का काम होता है रनिंग का यहाँ केजीएस में। अब वो सुबह 4 बजे लड़का गेट खोलने में चलाता है, सुबह 4:30 बजे गेट खोलना पड़ता है पूरा सुबह वाले बैच के लिए। तो उसको चाबी दे के रात में सो गया कि सुबह सुबह गेट खोलना। वो आराम से गेट खोल रहा है, जैसे गेट खोला 500 लड़का घुस गया दर के, कचार हिन्ने छिला गया, ये छिला गया उसका, ऐसे। उसके बाद लाइन लगाना है, गर्ल्स को इधर रोकना है, बॉयज को उधर रोकना है, पानी टंकी में पानी है कि नहीं, रात भर में पानी रहना चाहिए कि सुबह भरेगा तो इतने बच्चे आ जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा। आरओ चालू करना है, कहाँ का जनरेटर चालू करना है, जनरेटर में डीजल है कि नहीं, पीडीएफ छप के आ गया, पहले पीडीएफ रखो, फिर देखो कौन पीडीएफ में कितना जाएगा, फिर उसको सॉर्ट करो, इस हॉल में जाएगा किस हॉल में जाएगा, सारे हॉल के हिसाब से, फिर उसको बांटो, फिर छुट्टी होगा, अगला बैच आएगा। तब तक कोई बीमार पड़ गया, कोई पंखा टूट गया, बेंच टूट गया, कोई गेस्ट आ गया, कुछ सुबह से शाम तक होते 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 9 बजते जब गया सोने के लिए तो धाए से सूत गया एकदम। सुबह उसको फिर उठा रहा है भाई, रनिंग 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 वाला उठो।
वो एक हफ्ता में इतना दिमाग नोचा गया ना उसको, वो जहां तहां रहता था ना तो उसको टेंशन नहीं रहता था, खड़े खड़े कहीं टेक लेके सोने लगता था। बाप रे बाप, इतना उसको हुआ। 1 महीना बाद ना उसको याद हो जो आता था एकदम धुंधला हो गया, समझ में गया। तो आप कितना खाली बैठे हैं यही होता है। लड़कियों को ज्यादा तकलीफ होता है किसी चीज में, देखिएगा, क्योंकि आपके पास समय कंपेरेटिवली ज्यादा है। इसलिए देखिएगा फिल्म विल्म में ना हीरोआ मर जाएगा तो हीरोइनिया एकदम पागल हो जाएगी, नागिन उगिन बन जाएगी अगले जन्म में। अगला जन्म तक इंतजार करेगी किस चीज के लिए? बदला लेने के लिए। हीरोआ जहां मरेगा नागिन बन जाएगी, भूत बन जाएगी, चुड़ैल बन जाएगी, और अगला जन्म में भी ओकरा ले जाएगी, क्योंकि खलिया बैठल थी। पुरुष सब में देखना ना, हीरोइन मर गई ना तो घूम घूम गुंडवन सबको मार देगा, बदला पूरा हो गया, और फिर इधर मुस्कुरा देगा। लड़कों का दिल होटल होता है, होटल, चाहे जितना बेहतर हो, यहाँ परमानेंट ही किसी को रहने नहीं देता है। आगे बढ़े। ये देखो कह रहा कि सर ब्रेकअप के बाद हम भी तब केजीएस में आएंगे, वैकेंसी बंद, मार मारेंगे इतना होश में आ जाओगे। ये वो बमनी क्वेश्चन है कि कोई किसी से ब्याह करना चाहता था, 2-4 साल से एक दूसरे को समझ रहे थे, उसके बाद पता चला वो कहीं और फसल था, तो लव हुआ कहाँ जो लव मैरिज होगा? तो सवाल गलत है, आप वो तो पहले से फसल है वहां। अरे किसी का प्री एग्जाम निकलेगा तब ना मेंस लिखेगा जी, वो प्री में फेल भइले हुआ। गजब सवाल पूछ रही, क्या उससे लव मैरिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई उसको पहले लात मारना चाहिए। नहीं समझे? देखिए, जो दो जानी दुश्मन, जो दो एकदम कट्टर दुश्मन का पुनर्जन्म पति पत्नी के रूप में होता है। भारत में देखना इतना लड़ाई झगड़ा होता है पति पत्नी में ना, का कोई हद नहीं, इतना ज्यादा हो जाता है। इतना एक से एक कोनो लड़को रहेगा तो एकदम खरखरा है एकदम, और कोनो लड़कियों रहेगी एकदम, और ठीक ठाक मेंटेलिटी मिल गया तो दिक्कत नहीं है। लेकिन एक करकरा वाले मिल गए सब ना, अरे दादा हो दादा ना हंस देगा सब एकदम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो विवाह करने के अरेंज मैरिज में तो कोई दिक्कत नहीं है। अरेंज मैरिज में लड़का लड़की छोड़ के सब खुश रहता है, समझ आ गया? लव मैरिज में थोड़ा अभी क्या है ना दिक्कत है, और लव मैरिज में एक बहुत खराबी समझना। देखो, ये जो तुम फेसबुक या कहीं तुम कॉलेज में गए, स्कूल में गए, पढ़ने गए, वहां कोई पसंद आ गया, 6 महीना साल भर से जान रहे हो, इससे बच बचा के रहना कि बहुत ज्यादा चीजों को नहीं जान रहे होते, और यही आगे जाके खराब होता है, डिस्प्यूट बढ़ते। अगर आप लंबे समय से जान रहे हैं, 3-4 साल से जान रहे हैं, और 3-4 साल में अपनी स्टेबिलिटी देखी है कि नहीं ठीक है, आज उतार 3-4 साल में हर तरह के उतार चढ़ाव आप देख लिए होते हैं, अमूमन हर समाज का जो फेस होता है वो देख चुके होते हैं। अगर 3-4 साल से एक गंभीरता और एक समझदारी वाला चीज है तो वो रिश्ते अच्छे होते हैं, चाहे अब उसके लिए आपको घर से थोड़ा सा फाइट करना पड़े या सोसाइटी से, वो बेस्ट होते हैं। गड़बड़ क्या होता है, अब देखिएगा, कई बार लोग कहते हैं लव मैरिज ज्यादा कहाँ टिकता है। उसका एक कहानी समझिएगा, जब आप कभी अपनी पसंद से विवाह करते हैं तो पूरा समाज इस नजर में टुकटुकी लगा के बैठा रहता है कि एक गलती हो, एक से एक गलती हो, पूरा समाज हाँ हाँ करेगा, और कर तरह के बोलने रहनी है, और विवाह कर, मर जो ससुरा तुम्हें तरह का कहते रहनी है कि कुल ठीक ना है, लक्षण ठीक ना हम करबे। पूरा समाज उस एक गलती को इतना बड़ा बना के दिखाएगा जिसका हद नहीं। लेकिन वही अरेंज मैरिज में देखो, आपकी चाहे 10 गलतियां हो, पूरा समाज ढपने पे लग जाएगा। अरे होता है कहां, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, सब होता है, हमरो हुआ था। आप समझ रहे हैं? तो अभी कई बार ये सुनते होंगे कि इसमें बहुत झगड़े होते, उसको दिखाता भी है उसी लेवल का दिखाता भी है। तो ये बड़ा वो है। तो दोनों में इंसान ठीक होना चाहिए, लेकिन अगर लंबे समय से एक दूसरे को अगर जानते हैं और काफी गंभीरता से एक दूसरे को समझते हैं, सुख दुख में अच्छी चीजों से, तो वो बेस्ट होता है। उसके लिए भी थोड़ा सा जॉब वगैरह लेके पढ़ाई वगैरह करेंगे तो सोसाइटी भी ज्यादा रेडी हो जाती है। और अगर ऐसा है तो थोड़ा कास्ट वोस्ट जाति उति अलग भी रहे, कोई समाज किसी के बहुत लंबे समय के लिए आता नहीं है। समाज की खासियत ये है कि भूखे मर जाइएगा ना, भूख से अगर मर गए, अब देह एकदम भूख से कोई मरेगा तो 10-15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 1 महीना भूखा होगा। जब मर जाइएगा शरीर एकदम सूख जाएगा, तो समाज की चीज समझो, अगर तुम भूख से मर गए ना, शरीर एकदम सूख गया है ना, तो समाज की खासियत है आके कहेगा लगता है कुछ खा के मर गया, जहर हो, तो भूख से मरल है।
और समाज आके क्या कहेगा, कुछ खा के मर गए। ये सब चीजें, और ये चीजों से एकदम बचना कि 2 महीना से जान रहे हैं, 6 महीना से जान रहे हैं ना। अगर तुम 1 साल से जान रहे हो तो कम से कम कहो कि ना 2 साल और, मतलब समझना कि जब तक ठहराव गंभीरता ना आए तब तक नहीं होता है। देखो प्रेम जो होता है वो एक विश्वास का नाम होता है, एक दूसरे के मुसीबत में कितना साथ देते हैं कितना नहीं देते हैं, मेंटेलिटी समझते हैं कि नहीं समझते हैं, दूसरे की परिवार का रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। शुरुआत भले एक दूसरे को देख के आकर्षण से हो सकता है, लेकिन ये रिश्ते लंबे समय चलेंगे कि नहीं चलेंगे ये आकर्षण से मतलब नहीं होता। ये समझता है इंटरनल ब्यूटी कितनी है, कितने को कितना समझते हैं। बाकी इंडिया में क्या होता है कि ज्यादातर सोसाइटी में अगर देखेंगे तो शादी ब्याह करा दिया गया, उसके बाद उसको जिम्मेदारी में बांध देगा कि बाबू जल्दी जल्दी लड़का फैका हो जाए, ताकि अब शादी से अब आप गृहस्थ जीवन में चलेगा, और छोटे बच्चे के प्रति जिम्मेदारी बदल जाती है। अब क्या है, वो पिता बच्चे को देख के जी रहा है। आप गांव में देखिएगा, हर 10 घर में से 5 घर से ये आवाज आएगी कि बच्चों का मुंह देख के है तुम्हारे साथ, ना तो तोरे लगे रहे का कोनो शौक ना है। हर 10 में से 5 घर में ये बात आ जाएगी। तो ये तो वो हाल हो गया। अब उसके लिए कानून बनाया गया, हाईकोर्ट बनाया गया है कि ननद भौजाई में झगड़ा ना हो, कानून है कि सास से झगड़ा ना हो। अगर किसी लड़की को केवल लड़का उसके पसंद का है ना, कभी भी उसको सास से झगड़ा ही नहीं करेगी, कभी उसको ये नहीं कहना पड़ेगा ये काम करो या ना करो। वो घर को सजाने के लिए पागल रहेगी, बशर्ते उससे पसंद का वो रहना चाहिए। लेकिन बेचारियों का कोई ये नहीं समझता है, सब अपने चक्कर में है सब। यहां में पूरे हाईकोर्ट के किसी टॉपिक पे ताली नहीं बजा, पूरे हाईकोर्ट के किसी टॉपिक पे ताली नहीं बजा। हाँ लेकिन ये हकीकत में है। आप समझिए, अगर कोई लड़की सच में अगर किसी से प्रेम करती है, उससे विवाह हो जाए, तो कभी भी उसकी सास अकेले में ये कह सकती है कि हमको बहू नहीं बेटी मिली है। और ये हकीकत, हम ऐसे लड़की लोग हम कितना तारीफ करते हैं आप लोग की तो आपको पता है, तो जग जाए। लेकिन ये बताओ, ये बात हम सच बोल रहे हैं कि नहीं? लेकिन बड़ा तकलीफ का जीवन होता है जब उसको वो उसकी यही पसंद नहीं देखी जाती है। और सबसे खराब जानते हैं क्या होता है भाई, जो सरकारी नौकरी लेके बुढ़वा चलाता है लास्ट अटेम्प्ट में निकलने रहता है सब। हाँ एकदम लास्ट अटेम्प्ट में निकालेगा तो वहां पे हाथ की जगह बाल में मेहंदी लगाना पड़ेगा सब चीजें होती हैं। बट ये जो विवाह वाला चीजें होती है ना, आप कुछ भी कीजिएगा, ये बस 35 एज तक जाती है। 1935 लिखती है भारत 1935, 35 ईयर तक। और ये सब शुरू होता है आपका 20 सालों से, फुल ले दे के ये 15 साल का वो है, 15 साल का। 35 साल के बाद जीवन क्या है, फिर आप समाज को क्या लौटा सकते हैं, ये सब फिर आपका जीवन नहीं रहेगा। लेकिन ये 15 साल के लिए खतरनाक टाइम है। 15 साल छोटा समय तो होता नहीं समझे? तो ये मामले कहाँ जा सकते हैं? आजकल आप लड़की सबका साथ देने लगे हैं सर, ऐसा बात है क्या? नहीं, हम कभी भी लड़का लड़की दोनों का साथ देते हैं, बस लड़की सब में ये है उनकी तारीफ नहीं करते हैं। बाकी ऐसा कहीं कोई बताए कि आपकी जहां जरूरत रहे हम आपके लिए खड़े ना हुए, या आपकी जेन्युइन बातों के लिए हमने आवाज ना उठाई। बस आप वो जो तारीफ खोजते हैं लोग, वो नहीं होता। हम केकरो से तारीफ केकरो नहीं करते हैं, नहीं समझे? हाँ करना भी नहीं चाहिए कि बात नहीं है। शुरुआत में इंसान देखता है कि तारीफ करे वाला है कि नहीं है, और देख लिया तारीफ करे वाला है तो जिंदगी भर खोजेगा तारीफ। शुरुआत में पता चल गया कि ये तारीफ करे वाला ना है नहीं खोजेगा। तो ये समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम?